कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहां चारों तरफ रास्ते बंद दिखाई देते हैं। समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है, किस पर भरोसा करना है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर मेरी जिंदगी में इतना कुछ गलत क्यों हो रहा है। हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हमारे हाथ से निकल जाती हैं। और तब मन के अंदर एक आवाज आती है, अब क्या करूं, किसके सामने अपनी परेशानी रखूं, कौन मेरी जिंदगी को ठीक करेगा। यहीं पर अष्टावक्र की दृष्टि हमें एक बहुत गहरी बात समझाती है। जिस चीज को तुम हर हाल में अपने नियंत्रण में रखना चाहते हो, शायद वही चीज तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण बन चुकी है। क्योंकि जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश में इंसान धीरे धीरे खुद ही अपने मन का कैदी बन जाता है। हम सोचते हैं, अगर पैसा आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा, अगर नौकरी अच्छी मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, या अगर परिवार मेरी बात समझने लगे तो सब ठीक हो जाएगा, अगर लोग मेरी इज्जत करने लगें तो सब ठीक हो जाएगा, अगर मेरा भविष्य सुरक्षित हो जाए तो मैं चैन से जी पाऊंगा। लेकिन एक चीज पर ध्यान देना, जब एक इच्छा पूरी होती है तो मन तुरंत दूसरी इच्छा पैदा कर देता है। एक समस्या खत्म होती है तो मन दूसरी समस्या ढूंढ लेता है। और फिर हम सोचते हैं, बस ये आखिरी चीज ठीक हो जाए, उसके बाद मैं खुश रहूंगा। लेकिन वह आखिरी चीज कभी आखिरी होती ही नहीं। यही मन का खेल है। जरा सोचिए, करीब 5000 साल पहले एक राजा के सामने भी यही सवाल खड़ा हुआ था। राजा जनक, उनके पास धन था, राज्य था, शक्ति थी, सम्मान था, लेकिन उनके भीतर एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब दुनिया की कोई संपत्ति नहीं दे सकती थी। मैं वास्तव में कौन हूं। और इसी खोज में राजा जनक और अष्टावक्र के बीच वह संवाद हुआ जिसे आज हम अष्टावक्र गीता के नाम से जानते हैं। यह केवल ज्ञान की बातें नहीं हैं, यह मनुष्य और उसके भीतर चल रहे संघर्ष को देखने की दृष्टि है। अष्टावक्र की शिक्षा का एक बहुत गहरा संकेत है, तुम वह नहीं हो जिसे तुम अपना समझकर पकड़े बैठे हो। तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन तुम पैसा नहीं हो। तुम्हारे पास शरीर है, लेकिन तुम केवल शरीर नहीं हो। तुम्हारे पास नाम है, लेकिन तुम केवल अपना नाम नहीं हो। तुम्हारे पास रिश्ते हैं, लेकिन तुम्हारी पूरी पहचान केवल रिश्तों से नहीं बनी। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारे भीतर विचार आते हैं, लेकिन तुम हर विचार नहीं हो। जरा अपने मन को देखो, आज वह खुश है, कल वही मन परेशान हो सकता है। अभी वह किसी इंसान को बहुत अच्छा मान रहा है, कुछ समय बाद उसी इंसान से नाराज हो सकता है। अभी उसे लगता है कि सब ठीक है, कुछ देर बाद वही मन भविष्य को लेकर डरने लगता है। अगर तुम हर बदलती हुई चीज को अपना वास्तविक स्वरूप मान लोगे तो तुम्हारे भीतर स्थिरता कैसे आएगी। इसलिए अष्टावक्र की दृष्टि कहती है, अपने मन को देखो, लेकिन हर बार उसके पीछे मत भागो। विचार आए, उसे देखो, डर आए, उसे देखो, गुस्सा आए, उसे देखो, चिंता आए, उसे देखो, लेकिन तुरंत यह मत मान लो कि मैं ही चिंता हूं। तुम चिंता को देख सकते हो, इसका मतलब है कि तुम चिंता से अलग हो। तुम अपने विचारों को देख सकते हो, इसका मतलब है कि देखने वाला कुछ और है। अब सवाल आता है, फिर परमात्मा के हवाले करने का मतलब क्या है। क्या इसका मतलब यह है कि हम मेहनत करना छोड़ दें? क्या इसका मतलब यह है कि हम अपने काम की जिम्मेदारी छोड़ दें? क्या इसका मतलब यह है कि जो होगा देखा जाएगा और हम कुछ नहीं करेंगे? नहीं। समर्पण का मतलब आलस नहीं है। समर्पण का मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से प्रयास करना, लेकिन परिणाम को अपनी मुट्ठी में कैद करने की जिद छोड़ देना। तुम्हारा काम है सही दिशा में चलना, मेहनत करना, सही निर्णय लेना, अपना कर्तव्य निभाना, लेकिन हर परिणाम को अपनी इच्छा के अनुसार करवाना तुम्हारे हाथ में नहीं है। मान लो तुमने किसी काम के लिए पूरी मेहनत की, तुमने अपना 100% दिया, फिर भी परिणाम तुम्हारे अनुसार नहीं आया। अब दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, तुम खुद को दोष देते रहो, सोचते रहो कि मैंने ऐसा क्यों किया, काश मैंने वह फैसला नहीं लिया होता, काश मैंने पहले से सोच लिया होता, काश लोग मेरी बात समझ गए होते। और धीरे धीरे मन उसी घटना को बार बार दोहराता रहेगा। दूसरा रास्ता, तुम उस अनुभव से सीखो, गलती समझो, जहां सुधार की जरूरत है सुधार करो और फिर आगे बढ़ जाओ। यही समर्पण की शुरुआत है। क्योंकि याद रखिए, जो बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं। जो आने वाला है उसे आप पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आज की अपनी मेहनत को नियंत्रित कर सकते हैं। और जो इस समय आपके सामने है उसके साथ आप कैसे व्यवहार करेंगे, यह काफी हद तक आपके हाथ में है। तो फिर चिंता किस बात की। कई बार हम जिम्मेदारियों से नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों के परिणामों की कल्पना से परेशान होते हैं। हाथ में काम छोटा होता है, लेकिन दिमाग में उसके 100 परिणाम चल रहे होते हैं। काम शुरू भी नहीं किया
और मन पहले ही सोच चुका है कि अगर असफल हो गया तो क्या होगा, अगर पैसा नहीं आया तो क्या होगा, अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो क्या होगा, अगर मेरा भविष्य खराब हो गया तो क्या होगा। और इसी तरह एक छोटा सा काम मन के अंदर पहाड़ बन जाता है। अष्टावक्र की दृष्टि हमें वापस वर्तमान में लाती है। जो सामने है उसे देखो, अभी क्या करना है बस उतना करो। एक बहुत सुंदर बात समझिए, जब हम कहते हैं सब परमात्मा के हवाले कर दो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि जिंदगी में समस्याएं कभी आएंगी ही नहीं। समस्याएं आएंगी, कठिन दिन आएंगे, कभी नुकसान होगा, कभी अपमान भी मिलेगा, कभी लोग धोखा देंगे, कभी आपकी मेहनत का परिणाम देर से मिलेगा। लेकिन फर्क यह होगा, पहले समस्या आपको अंदर से तोड़ देती थी, अब समस्या आपको दिखाई देगी, लेकिन आपके भीतर की शांति को पूरी तरह अपने साथ नहीं ले जाएगी। यही असली बदलाव है। एक व्यक्ति हर समय अपने भविष्य से डरता था। उसे लगता था कि अगर उसने हर चीज पहले से नियंत्रित नहीं की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वह पैसे के बारे में सोचता था, परिवार के बारे में सोचता था, करियर के बारे में सोचता था, लोग क्या कहेंगे इस बारे में सोचता था। और एक दिन उसे एहसास हुआ, मैं जिंदगी जी कम रहा हूं और जिंदगी को संभालने की कोशिश ज्यादा कर रहा हूं। यह बात बहुत गहरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी यही कर रहे हैं? हम वर्तमान में मौजूद कम हैं और भविष्य को नियंत्रित करने में ज्यादा व्यस्त हैं। आज रात जब आप अकेले हों तो अपने आप से एक सवाल पूछना, मेरी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैं बदल नहीं सकता, फिर भी उसे बदलने की कोशिश में रोज परेशान होता हूं? शायद किसी इंसान का व्यवहार, शायद बीता हुआ समय, शायद कोई पुरानी गलती, शायद कोई असफलता, शायद भविष्य का डर। अब उस चीज को मन में रखकर कहिए, मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूं वह करूंगा, लेकिन जो मेरे नियंत्रण से बाहर है उसे मैं परमात्मा के हवाले करता हूं। बस इतना कहकर देखिए, शायद समस्या तुरंत खत्म न हो, लेकिन आपके भीतर उसका वजन थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ हमेशा समस्या नहीं होती, कई बार समस्या से ज्यादा भारी होता है उसे अपने नियंत्रण में रखने का हमारा प्रयास। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार करे, हर परिस्थिति हमारी इच्छा के अनुसार चले, हर फैसला हमारे हिसाब से सही निकले, हर मेहनत का परिणाम तुरंत मिले। लेकिन जिंदगी इस तरह नहीं चलती। जीवन में कुछ चीजें हमारे हाथ में हैं और कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं। बुद्धिमानी यह जानने में है कि किस चीज पर प्रयास करना है और किस चीज को छोड़ देना है। अगर कोई व्यक्ति आपको समझना नहीं चाहता, हर दिन उसे समझाने की कोशिश मत करो। अपनी बात साफ कहो, फिर उसे उसके निर्णय के साथ रहने दो। अगर कोई आपके बारे में गलत सोचता है, हर व्यक्ति के मन को बदलना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो हर किसी की पसंद बनने की कोशिश मत करो। अगर कोई आपके साथ नहीं चलना चाहता तो उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत खींचते रहो। कुछ लोग आपके जीवन में आते हैं, आपको कुछ सिखाते हैं और फिर चले जाते हैं। हर विदाई को अपनी हार मत समझो। कभी कभी छोड़ देना भी जीवन का एक उत्तर होता है। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को भी छोड़ना सीखो। अपने पुराने रूप को, अपनी पुरानी गलतियों को, अपनी पुरानी असफलताओं को। आपने 5 साल पहले गलती की थी, इसका मतलब यह नहीं कि आज भी आपको उसी गलती का कैदी बने रहना है। आपसे गलती हुई तो स्वीकार कीजिए, सीखिए और आगे बढ़िए। अपने अतीत को शिक्षक बनाइए, जज नहीं। अष्टावक्र की शिक्षा का सार यही दिशा दिखाता है कि शांति बाहर की परिस्थितियों को पूरी तरह बदलने से नहीं आती। शांति तब आती है जब भीतर की पकड़ ढीली होने लगती है, जब आप हर चीज को अपने हिसाब से करवाने की जिद छोड़ते हैं, जब आप समझते हैं मैं अपना कर्म कर सकता हूं लेकिन हर परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकता, और यहीं से मन हल्का होने लगता है। तो आज से एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। जब भी कोई समस्या आए तुरंत घबराइए मत। पहले खुद से पूछिए, इस परिस्थिति में मेरे हाथ में क्या है? जो आपके हाथ में है उस पर पूरी ईमानदारी से काम कीजिए, और जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में बार बार सोचकर अपनी ऊर्जा मत जलाइए। उसे परमात्मा के हवाले कर दीजिए, फिर आगे बढ़िए। क्योंकि शायद जीवन का रहस्य यह नहीं है कि हम अपनी जिंदगी की हर चीज को कैसे ठीक करें, बल्कि रहस्य यह है कि जो ठीक नहीं किया जा सकता उसके साथ शांत रहना कैसे सीखें। जो चला गया उसे जाने देना, जो आने वाला है उसका स्वागत करना, और जो आज सामने है उसे पूरी जागरूकता के साथ जीना। तो अगर आज आपकी जिंदगी में कोई ऐसी परेशानी है जिसका जवाब आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन से कहिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, लेकिन हर परिणाम को नियंत्रित करने की जिद छोड़ता हूं। जो मेरे हाथ में नहीं है उसे परमात्मा के हवाले करता हूं। और फिर मन को थोड़ा शांत होने दीजिए
हो सकता है उत्तर तुरंत न मिले, लेकिन जब मन का शोर कम होगा तो शायद वही उत्तर जो इतने समय से आपके भीतर था आपको दिखाई देने लगे। याद रखिए, आपको हर सवाल का जवाब आज ही नहीं चाहिए, आपको हर रास्ता आज ही नहीं देखना है, आपको हर समस्या आज ही खत्म नहीं करनी है। कभी कभी जीवन को थोड़ा समय देना पड़ता है, कभी कभी खुद पर भरोसा करना पड़ता है, और कभी कभी बस इतना कहना पड़ता है, हे परमात्मा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, बाकी सब आपके हवाले। लो, शायद यही समर्पण है, शायद यही भीतर की शांति की शुरुआत है, और शायद यही वह क्षण है जब इंसान जिंदगी से लड़ना कम कर देता है और जिंदगी को समझना शुरू कर देता है। अगर यह विचार आपके मन को छू गया हो तो आज किसी एक चिंता को पकड़कर मत बैठिए, उसे जाने दीजिए, अपना कर्म कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए और बाकी परमात्मा के हवाले कर दीजिए, क्योंकि हर चीज को अपने कंधों पर उठाकर चलना जरूरी नहीं है, कुछ बोझ छोड़ देने के लिए होते हैं। और जब बोझ उतरता है तभी इंसान को एहसास होता है कि वह कितनी दूर तक चल सकता था। धन्यवाद।